सुबह के 5 बजे थे। सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ रही थी। राधा रोज की तरह सबसे पहले उठी। उसने स्नान किया, मंदिर में दीपक जलाया और भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, बस मेरे परिवार में हमेशा प्यार बनाए रखना। उसे क्या पता था कि जिस परिवार के लिए वह रोज दुआ करती है, वही परिवार कुछ दिनों बाद उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। राधा की शादी राजेश से 1 साल पहले हुई थी। राजेश एक ईमानदार और मेहनती युवक था। घर में उसकी माँ सावित्री देवी और छोटी बहन पूजा रहती थी। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। सावित्री देवी हर किसी से कहती थी, भगवान ने मुझे बहू नहीं, बेटी दी है। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। पूजा को लगने लगा कि अब घर में उसकी अहमियत कम हो गई है। पहले राजेश हर छोटी बड़ी बात अपनी बहन से करता था, लेकिन अब वह अपनी पत्नी राधा के साथ समय बिताने लगा। एक दिन पूजा अपनी सहेली से बोली, जब से भाभी आई है, भैया बदल गए हैं। अब उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं। सहेली ने आग में घी डालते हुए कहा, अगर अभी कुछ नहीं किया तो एक दिन पूरा घर भाभी का हो जाएगा। यही बात पूजा के मन में जहर बनकर बैठ गई। उसने धीरे धीरे राधा के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने जानबूझकर अपनी पसंद की मिठाई कूड़ेदान में फेंक दी और माँ से बोली, माँ, भाभी को पता है मुझे मिठाई खाने की आदत है, इसलिए फेंक दी। सावित्री देवी नाराज हो गई। राधा, क्या यह सच है? राधा हैरान रह गई। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन पूजा इतनी मासूमियत से रोने लगी कि माँ को उसी की बात सच लगी। राजेश शाम को घर आया तो माँ ने सारी बात बता दी। राजेश ने बिना कुछ पूछे कहा, राधा, पूजा अभी बच्ची है, उससे प्यार से रहा करो। राधा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। धीरे धीरे हर छोटी गलती का दोष राधा पर आने लगा। कभी नमक कम होने पर, कभी बिजली का बिल देर से भरने पर, कभी पूजा की किताब खो जाने पर। राधा हर बार चुप रहती। उसे लगता था कि एक दिन सच अपने आप सामने आ जाएगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक रविवार को सावित्री देवी ने अपनी शादी के समय के सोने के कंगन निकाले। शाम तक कंगन गायब हो गए। पूरे घर में हड़कंप मच गया। पूजा जोर से बोली, माँ, घर में बाहर का कोई आया नहीं। सावित्री देवी ने धीरे धीरे राधा की तरफ देखा। बहू, तुमने तो नहीं लिए? राधा की सांसें रुक गई। माँ जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन पूजा बोली, भैया, भाभी के मायके की हालत भी तो अच्छी नहीं है। शायद उन्हें पैसों की जरूरत रही होगी। यह सुनते ही राजेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पहली बार अपनी पत्नी पर चिल्लाकर कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस पति के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वही उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। वह रोते हुए सिर्फ इतना बोली, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उस रात उसने खाना भी नहीं खाया।
कमरे में बैठकर भगवान से पूछती रही, क्या सच बोलने वालों की कोई कीमत नहीं होती? अगले दिन राधा की माँ मिलने आई। उन्होंने बेटी की सूजी हुई आंखें देखी, सब समझ गए। लेकिन राधा ने उनसे भी कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि मायके वाले उसकी वजह से दुखी हो। पूजा अब और भी बेखौफ हो चुकी थी। उसने एक बार राजेश के ऑफिस की एक जरूरी फाइल छिपा दी। सुबह ऑफिस जाने से पहले राजेश फाइल ढूंढ रहा था। पूजा बोली, भाभी, रात में आपके कमरे में थी, शायद उन्होंने ही कहीं रख दी हो। राजेश ने बिना सोचे राधा को डांट दिया। 2 घंटे बाद वही फाइल पूजा के कमरे से मिली, लेकिन उसने बहाना बना दिया, शायद गलती से यहाँ आ गई होगी। किसी ने उस पर शक नहीं किया। घर के सामने रहने वाली शारदा आंटी कई दिनों से सब देख रही थी। उन्हें पूजा पर शक होने लगा। उन्होंने अपने बेटे अमित से कहा, सच सामने लाने का समय आ गया है। अमित ने एक छोटा सा कैमरा आंगन में लगा दिया। 2 दिन बाद फिर घर में पैसे गायब हो गए। इस बार भी पूजा ने राधा पर आरोप लगाया, लेकिन शाम को कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि पूजा ही अलमारी से पैसे निकालकर अपने कमरे में रख रही है। पूरा घर सन्न रह गया। सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे। राजेश की आंखों से आंसू निकल आए। पूजा जोर जोर से रोने लगी। हाँ, मैंने यह सब किया। मुझे डर था कि कहीं कि भैया मुझे भूल जाएंगे। राजेश ने गुस्से में कहा, तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, तुमने मेरे और मेरी पत्नी के बीच विश्वास खत्म कर दिया। राधा चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी, सिर्फ टूटे हुए विश्वास का दर्द था। राजेश उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। राधा ने शांत स्वर में कहा, जिस भरोसे को बनने में सालों लगते हैं, उसे टूटने में सिर्फ एक झूठ काफी होता है। घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी ने राधा को गले लगाकर कहा, बहू, आज समझ आया कि गलती झूठ बोलने वाले की नहीं होती, बिना सच जाने फैसला करने वालों की भी होती है। पूजा ने रोते हुए के राधा के पैर पकड़ लिए। भाभी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। राधा ने उसे उठाया और कहा, रिश्ते बदले से नहीं, बदलाव से बचते हैं। अगर तुम्हें अपनी गलती का सच में पछतावा है, तो आज के बाद कभी किसी रिश्ते में झूठ मत लाना। पूजा ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद घर के नियम बदल गए। अब कोई भी फैसला एक तरफा नहीं होता था। हर बात पहले सुनी जाती, फिर समझी जाती। कुछ महीनों बाद उसी घर में फिर से हंसी लौट आई। पूजा और राधा सगी बहनों की तरह रहने लगी। सावित्री देवी हर जगह अपनी बहू की तारीफ करती और राजेश ने अपनी पत्नी से वादा किया कि अब कभी बिना सच जाने उस पर शक नहीं करेगा। राधा जब भी मंदिर में दीपक जलाती, उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। हे भगवान, हर परिवार को विश्वास देना, लेकिन अंधा भरोसा कभी मत देना। नमस्कार दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।